मैच ऑन। मैच नंबर 7। पहली बॉल पर रिस्की सिंगल लेने का प्रयास, नॉन स्ट्राइकर इन पर थ्रो। मुकेश नंदा गेंदबाजी अटैक पर हैं। पहली बॉल पर सिंगल प्राप्त किया वहां पर सागर ने, और अब स्ट्राइक पर लेकर आए हैं ऋषि को। ऋषि टीम के कप्तान हैं और पिछले मैच में भी एक धमाकेदार शुरुआत दी थी उन्होंने, लेकिन उसके बाद पारी थोड़ी सी लड़खड़ाई, लेकिन उसके बावजूद एसआरटी इंडियंस ने उस मैच में क्लोज जीत जो है वो दर्ज की। अच्छा प्लेसमेंट इस बार, गुड लुकिंग शॉट, एक सिंगल प्राप्त किया है, एक हल्का सा पुश करते हुए। मुकेश नंदा, ओ फ्लाइट डिलीवरी, क्या कमाल की गेंद कर रहे हैं मुकेश भाई। गांव से देखें अगर इस गेंद को आप, मैं चाहूँगा हमारे ऑपरेटर अगर रिप्ले दिखा सके तो, लेकिन अगर फिर भी आप दोबारा इस गेंद को प्ले करके थोड़े से फ्लैशबैक में जाकर देखना चाहें तो किस प्रकार से वो गेंद करते हैं, कोण बनाकर अंदर आती है। ये गेंद तो बिल्कुल खींच के की थी, बहुत धीमी गेंद कर रहे हैं। परेशानी होना लाजमी बल्लेबाज को। तैयार होते हुए ऋषि, इस बार शॉट की गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, गेंद को खेल दिया है, गैप में जाती हुई गेंद, डीप में फील्डर मौजूद, एक रन पूरा किया है। दूसरे के लिए एक टॉल मौका था और उस मौके का फायदा उठाते हुए 2 रन के लिए दौड़ पड़े। इन 2 रनों के साथ स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंच गया है 5। पहले ओवर में एक एक्सपीरियंस गेंदबाज के तौर पर मुकेश नंदा ने एक अलग छाप छोड़ी है पहले मुकाबले से ही अगर नजर डाले तो। ओ क्या बात है, बहुत अच्छी फ्लाइट, जड़ में डालने की कोशिश, खोद कर निकाला इस गेंद को ऋषि ने, ड्राइव करते हुए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन चुराया। सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंचा 6 बिना किसी विकेट के नुकसान के। इस बार हवा में उठाकर खेल दिया है, लॉन्ग ऑन की तरफ प्रोटेक्शन है वहां पर, लेकिन फील्डर काफी चुस्त दिखाई दिए योगेश पाटिल, वहां पर काफी तेजी के साथ आए। 1 रन मात्र मिलेगा अंतिम गेंद पर। क्या कमाल का ओवर रहा पहली बॉल पर। पावर प्ले के ओवर में मुकेश भाई जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, बहुत बड़ी सीख देकर जाते हैं तमाम युवाओं को। शुरुआत के ओवर में केवल 7 रन आए बिना किसी विकेट के नुकसान के बने हैं। ये रन एसआरटी इंडियंस के लिए कारगर तो साबित होंगे, लेकिन पावर प्ले का दूसरा जो ओवर रहेगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मुकेश भाई, सचिन पिंपले बॉलर, यस सचिन पिंपले। पावर प्ले का दूसरा ओवर, उसकी पहली गेंद, थर्ड मैन की दिशा में फील्डर तैनात वहां पर, 1 रन पूरा किया है, केवल 1 रन से ही संतुष्ट। एसआरटी इंडियंस अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं, पहले मुकाबले को जीता है उन्होंने। पिछला मैच 39 रनों से जीता गया। दो खिलाड़ी मात्र जो सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं। एक लॉन्ग ऑन पर, ओह एक बार मौका बना था, मौके को गवाया है और 4 रन भी वहां पर बल्लेबाजों ने पाया है। चौके के साथ स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा है अब 12 रनों पर। सचिन पिंपले को ये सफलता मिल सकती थी। विकेट कीपर भी अपने आप से निराश हैं। कितना भी संभालो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। एसआरटी इंडियंस जो पहले मैच में
एकदम कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे। इस मैच में थोड़ा सा दबाव जरूर महसूस कर रहे हैं। हवा में एक और मौका वहां पर गवा दिया है। कैचेस विंस द मैचेस, ये केवल कथन ही नहीं है, इसे साकार करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मुकाबले में जीत हासिल करनी है तो इस तरह के कैचेस अगर आपसे छूट जाएंगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो धराशायी होगा ही, आपकी टीम भी मैच हार सकती है। फुल टॉस, इस बार बहुत खराब गेंद, लूज बॉल, और इस तरह की गेंद को खेलना चाहते थे बड़े शॉट के लिए, लेकिन फिर भी गेंद ठीक से आई नहीं बल्ले पर। लेकिन 4 रन तो मिलेंगे कम से कम वहां पर। चौका लगा है, चौके के साथ साथ स्कोर भी आगे बढ़कर पहुंच गया है 17। महंगा ओवर साबित होता हुआ, हालांकि 2 मौके बने इस ओवर में, दोनों ही मौके गंवाए गए। 2 चौके भी आए हैं, 2 सिंगल भी आया है इस ओवर में। 4 गेंदों में 10 आए हैं। पावर प्ले का ये ओवर, अब अगली 2 गेंदों में अगर और एक आध मैक्सिमम आ जाता है तो एक अच्छी स्थिति में एसआरटी इंडियंस पहुंच जाएंगे। वहां से फिर अटैकिंग क्रिकेट को अंजाम देने की कवायद शुरू हो सकती है। जो हो जड़ में डाला था इस बार, लगभग ब्लॉकर लेन बांध कर रखने की कोशिश सचिन पिंपले के द्वारा। सागर ने 1 रन प्राप्त किया है, स्ट्राइक पर लेकर आए एक बार फिर से ऋषि शाह को। लास्ट बॉल इस ओवर की अंतिम गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया है, क्या चूके हैं, बिल्कुल बारी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। एक और विकेट का पतन इस टूर्नामेंट में, और एक विकेट प्राप्त की है वहां पर सचिन पिंपले ने। बड़ी विकेट ऋषि शाह। पावर प्ले के अंतिम गेंद वो खेलने जा रहे थे और अंतिम गेंद पर उन्होंने सोचा कि एक बड़े शॉट के साथ फिनिश करूं पावर प्ले को, लेकिन जैसे ही कदमों का इस्तेमाल किया उन्होंने, सचिन पिंपले ने अपनी चतुराई दिखाई। विकेट के पीछे विकेट कीपर ने जो पहली गलती की थी उसे सुधारते हुए इस गलती को होने नहीं दिया दोबारा। एक कमाल का कैच वहां पर, विकेट का पतन, विकेट नंबर 1। नए बल्लेबाज सच्चिदानंद चतुर्वेदी। विकेट कीपर भावेश भाई एक अच्छे कीपर के तौर पर भी जाने जाते हैं। हाथों में ग्लव्स लेकर तैयार हैं और टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग लेने का निर्णय है। देखना है उस निर्णय को किस तरह से साकार कर पाते हैं। विशाल आए हैं नए गेंदबाज के रूप में, और सागर स्ट्राइक पर बने हुए हैं। नॉन स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज सच्चिदानंद जो कि अभी अभी आए हैं। 18 रन पर पहला विकेट गिरा है। 2 ओवर की समाप्ति, यानी कि जो मैंडेटरी पावर प्ले है उसके 2 शुरुआती ओवर समाप्त हो चुके हैं। ओवर की पहली बॉल, बड़ा हिट करने का प्रयास, स्क्वायर लेग पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। मिड विकेट की खिलाड़ी जब तक आएंगे गेंद पर, क्या रोक पाएंगे? बिल्कुल इस बार अपनी बढ़िया फिटनेस का परिचय देते हुए पैरों से ही सही लेकिन गेंद को रोकने में कामयाबी प्राप्त की है फील्डर ने। कमाल का एफर्ट। 2 रन बचा अपनी टीम के लिए, जहां पर 4 मिल सकते थे वहां पर केवल 2 रन पे रोक कर रखा है एसआरटी इंडियन और सागर को। स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा 20। एक और अच्छा शॉट, इस बार भी हवा में गेंदे, योगेश पाटिल के द्वारा मिसफील्ड, एक और चौका। इस तरह की मिसफील्ड की कोई जगह नहीं है और योगेश पाटिल भी अच्छी तरह से जानते हैं कितनी बड़ी गलती हुई है उनसे। शिरके ग्रुप पर इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का पहला संस्करण और पहले संस्करण का ये आज पहला दिन
सातवां मुकाबला आप देख रहे हैं एसआरटी इंडियंस और चैलेंजर्स के बीच। फुल टॉस, हवा में गेंद, इस बार वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद ट्रैवल हुई है। नो बॉल कॉल किया अंपायर ने। उसकी वजह थी कि अपने पंजों पर खड़े होते हुए उछलकर इस गेंद को खेलना चाहा। खेलने में सफलता भी प्राप्त की, लॉन्ग ऑफ तक पहुंचाया भी, वहां पर 1 रन प्राप्त किया। नो बॉल कॉल किया है, अंपायर ने इशारा कर दिया है फ्री हिट का सच्चिदानंद के लिए। जड़ में डाली है धीमी गति की गेंद, उंगलियां फेरी, डायरेक्ट हिट। वाओ क्या बात है, फील्डिंग के स्तर की मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले। आज 8 मार्च जन्म दिवस में एक और नाम जोड़ते हैं, जॉन्टी रोड्स का भी आज जन्मदिन है और ये ट्रिब्यूट डायरेक्ट हिट, उनको सल्यूट करता हुआ कमाल का डायरेक्ट हिट। क्या बात है। फील्डर नेम प्लीज मुकेश भाई, फील्डर कौन थे? योगेश पाटिल। क्या बात है योगेश भाई, इसके पहले बाउंड्री छोड़ी योगेश ने बाउंड्री पर और उसकी भरपाई की इस रन आउट के साथ। और मैं जिक्र कर रहा था सेलिब्रिटीज के बर्थडेज में, आज हरमनप्रीत कौर, रॉस टेलर और साथ ही साथ जॉन्टी रोड्स का भी बर्थडे है, तो जॉन्टी रोड्स को ट्रिब्यूट दिया है वहां पर योगेश पाटिल ने। कमाल का थ्रो, डायरेक्ट हिट और चलता किया है सीधे। बल्ले पर ठीक से आई नहीं गेंद, कॉर्नर पर इस बार मुकेश नंदा को पछाड़ती हुई गेंद निकल गई मैदान के बाहर। 4 रन के लिए कमाल का स्ट्रोक। हवा में गेंद, इस बार डीप में गेंद गई है, वहां पर 1 रन प्राप्त हुआ है केवल। और 7वां मुकाबला आप देख रहे हैं। जैसा कि इस समय स्थिति इस समय आपके सामने नजर आती हुई, एसआरटी इंडियंस की हालत थोड़ी सी नाजुक है, लेकिन 31 रन बने हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट गिरे हैं, 2 झटके लगे हैं, उससे उभरने की कोशिश करते हुए इस बार बहुत ऊंचा और लंबा स्ट्रोक खेला है। आज के दिन का सबसे लंबा छक्का, फुल टॉस बॉल, पूरी ताकत के साथ इसका भरपूर फायदा उठाया और 6 रन के लिए डिपॉजिट कर दिया है। मैदान के बाहर गेंद, खराब गेंद, बहुत लूज बॉल थी, मानो ये लालच दे रहे हो सागर को कि आइए बड़ा स्ट्रोक खेलिए। और सागर ने भरपूर इस्तेमाल किया, भरपूर फायदा उठाया इस गेंद का। कोई भी कोताही नहीं बरती इस गेंद को 6 रन के लिए बाहर फेंकने में। बहुत लंबा शॉट खेला था, इतना लंबा कि गेंद बाहर चली गई, इसलिए दूसरी गेंद मंगाई जा रही है बाहर से। देखना है अगली गेंद पर क्या निर्णय होता है।
की गेंद पर देखना है क्या कुछ देखने को मिलेगा। क्या एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, प्रेशर में गेंदबाज नजर आते हुए, और किसी भी हार्ड हिटर बल्लेबाज से बचने का सबसे आसान तरीका यही है। एक बार फिर से प्रॉपर लाइन पर डालने की कोशिश खुद कर निकाला इस गेंद को, वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है। अद्वैत लोटलीकर तेजी के साथ दौड़े, नॉन स्ट्राइकर इन पर थ्रो आया जरूर, लेकिन पहुंच गए सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर। दो रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 40। चौथे ओवर की मात्र 2 गेंदें अभी तक हुई हैं। सागर खेल रहे हैं 14 गेंदों में 29 रन बनाकर। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, एक और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 41। एमसीए कांदिवली एसआरटी इंडियंस रिवर शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार चीज नहीं कर पाए बॉल को। इस बार हवाई फायर, ओवर पिच गेंद रडार में पाया और सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से डिपॉजिट कर दिया है 6 रनों के लिए। नाउ स्कोर मूव्स ऑन टू 47। लास्ट 2 balls टू गो। बड़ा ही महंगा ओवर यह साबित होता हुआ। अच्छा कमबैक किया इस बार, जड़ में डाली गेंद, मुकेश नंदा के हाथों में गेंद फील्ड होती हुई 1 रन प्राप्त किया है इस सिंगल के साथ। अब स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 48 पर। ऑलरेडी 17 कंसीडर्ड इन दिस ओवर। 1 to go in this over. अद्वैत लोटलीकर ऑन स्ट्राइक। फुल टॉस, बहुत हल्के हाथों से शॉट खेलने का प्रयास किया। कौन सा शॉट खेलने जा रहे थे अद्वैत लोटलीकर ही बता सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद बहुत लूज हैंड से ये शॉट खेलने का प्रयास किया था। फुल टॉस बॉल थी, मिस कर गए, लेकिन 1 रन प्राप्त हुआ है। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 49, 2 विकेट के नुकसान पर। 49, 2 विकेट के नुकसान पर सागर अभी तक वहां पर बने हुए हैं और एक अच्छे स्कोर की तरफ अपनी टीम को तो लेके जा ही रहे हैं, साथ ही साथ एक अर्धशतक की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। क्या पहला अर्धशतक देखने को मिलेगा इस टूर्नामेंट का, देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी भी इंतजार है। ओवर की शुरुआत, मुकेश नंदा सबसे सफलतम गेंदबाज के रूप में जो उभरे थे। पहले ओवर की शुरुआत केवल 7 रन खर्च किया था और ये कारण, ये वजह उनका एक्सपीरियंस, उनकी गेंदबाजी अब तक जो रही है इस टूर्नामेंट में, जिसकी वजह से उनको गेंद सौंपी गई है। एक और कमाल की गेंद, अद्वैत लोटलीकर को पूरी तरह से छकाते हुए। एक्सपीरियंस बनाम यंग टैलेंट। 49 पर स्कोर अभी भी रुका हुआ, 2 विकेटों के नुकसान पर। फील्डिंग में फेरबदल और अब अंपायर्स वहां पर चर्चा करते हुए आपस में, लेकिन ध्यान रखें 35 मिनट का टाइमर अभी भी ऑन है। 35 मिनट के अंदर 6 ओवर का खेल समाप्त करना है आपको। अद्वैत लोटलीकर अब देखना अगली गेंद पर क्या प्रति उत्तर देंगे, जवाब क्या रहेगा। एक बार फिर से एक्सपीरियंस हावी पड़ेगा या फिर अद्वैत बाजी मारेंगे। एक बार फिर से हावी, तीसरी गेंद डॉट। क्या बात है मुकेश भाई, खास बात मुकेश भाई की गेंदबाजी में एक ही है, वो सही लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं।
लेंथ तो उनकी लाजवाब है ही, लेकिन लाइन अगर बरकरार रखते हैं तो फिर गेंदें डॉट होती हैं, विकेट जाते हैं। सही ठिकाने पर एक और गेंद डॉट, चौथी गेंद। आप चारों गेंदें आप बैक टू बैक अगर नजर डालें, पहली गेंद से लेके चौथी गेंद एक ही लाइन, एक ही ठिकाने पर गेंद करते हैं, लेकिन वेरिएशन अलग अलग हैं। तो किसी गेंद को थोड़ा सा धीमा रखते हैं, किसी को थोड़ा सा तेज गति से करते हैं। मुकेश भाई की गेंदबाजी में काफी धार, अद्वैत लोटलीकर को 4 गेंदें लगातार डॉट कराते हुए। पांचवी गेंद भी डॉट, क्या बात है। क्या ये पहली मेडन ओवर होगी इस टूर्नामेंट की? युवा बहुत कुछ सीख सकते हैं मुकेश भाई के इस ओवर से, इस स्पेल से। लास्ट बॉल, इस ओवर की अंतिम गेंद, अद्वैत ऑन स्ट्राइक। एक और गेंद डॉट। ये पहली मेडन ओवर इस टूर्नामेंट की, शिरके ग्रुप इंटर क्लब स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की पहली मेडन ओवर मुकेश भाई नंदा की तरफ से। क्या बात है, बधाइयों का सिलसिला जारी है और कमाल का ओवर रहा है। अपने 2 ओवर के दौरान, 2 ओवर के स्पेल में केवल 7 रन खर्च किए मुकेश भाई ने। जोरदार तालियां मुकेश भाई के लिए। क्या बात है मुकेश भाई, एनर्जी हो तो ऐसी, एक्सपीरियंस सर चढ़कर बोलता हुआ। ना ज्यादा जोर से डालने के लिए जाते हैं, ना कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। अगर कुछ करते हैं तो अपने वेरिएशन के साथ ही आपस में ही खेलते हैं, वो अपने आप से खेलते हैं। ना ज्यादा शॉर्ट पिच, ना ओवर पिच, एक ठिकाना गुड लेंथ पर, उस लेंथ पर वो कभी आगे से गेंद करते हैं, कभी शरीर को स्ट्रेच करके गेंदबाजी करते हैं, कभी गेंद गति थोड़ा सा तेज करते हैं, कभी धीमी रखते हैं। पिछली 6 गेंदों में यही सब देखने को मिला और नतीजा स्कोर कार्ड पे 5 ओवर की समाप्ति 49 पर 2। नए गेंदबाज रोहित, मैच बना दिया है मुकेश भाई ने, मैच बना दिया है चैलेंजर्स के लिए, नो डाउट। लेकिन अभी भी सागर वहां पर बने हुए हैं, लगातार शॉट पर शॉट खेल रहे। इस बार हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, कैच छूटा है, कैच छूटा और वहां पर 1 रन प्राप्त हुआ है सागर को, एसआरटी इंडियंस को। इस सिंगल के साथ 50 रन पूरे होते हैं, 50 अप। एसआरटी इंडियंस पहुंच चुके हैं अर्धशतक पर। कूद कर निकाला इस गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ मुकेश भाई नंदा। एक बार फिर से एक्शन में, अच्छी फील्डिंग, सटीक थ्रो, 51 पर पहुंचा टोटल स्कोर। हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करते हैं हम। एक पूरा किया, दूसरे के लिए कॉल, मिसफील्ड, बैकअप किया जब तक, तब तक 2 रन के लिए दौड़ पड़े वहां पर। टाइटल स्पॉन्सर हमारे बैंक ऑफ इंडिया, टी शर्ट स्पॉन्सर एमसीए कांदिवली सीजन, टी शर्ट स्पॉन्सर एमसीए बीकेसी नेटवर्क प्रॉपर्टीज। हवा में गेंद, कनेक्शन अच्छा है लेकिन देखना है दूरी कितनी है, देखना पड़ेगा। मुकेश भाई के सर के ऊपर से 1 बाउंस, गेंद सीधे कमेंट्री बॉक्स के एरिया में आकर गिरती हुई। 4 रन मिलेंगे यहां पर। 6 है मुकेश भाई, 4 है, 4। इट्स अ 4। चार रन दिए वहां पर। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 57। ओवर की अंतिम 2 गेंदें आनी बाकी हैं और इस बार थर्ड मैन की तरफ गेंद को खेलकर रन चुराने की कोशिश, अद्वैत रन लेना चाहते थे लेकिन वापस भेजा उनको।
सागर फेस करेंगे अंतिम गेंद। स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है 57। अब इस पारी की अंतिम गेंद आनी बाकी है। लास्ट बॉल टू गो। पारी की आखिरी गेंद। बहुत कुछ फर्क पड़ेगा उस मेडन ओवर से जो मुकेश भाई ने की थी। बल्ले के बीचों बीच आई है या फिर नहीं, देखना पड़ेगा। ऊपर फील्डर पहुंचे जरूर, कैच छोड़ा है, 1 रन पूरा किया है। लास्ट बॉल पर दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं और देखते ही देखते वहां पर 2 रन पूरे। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 59 पर और 60 रनों का लक्ष्य रखा है दूसरी पारी में। अब एसआरटी इंडियंस ने चैलेंजर्स के लिए कमाल की पारी खेली। वहां पर 22 गेंदों में 45 रनों की धुआंधार पारी सागर ने खेली। आप सोच सकते हैं 59 टोटल्स बने हैं और 59 में से अकेले 45 रन सागर ने बनाए। क्या बात है, जबरदस्त पारी सागर की तरफ से। जहां एक तरफ बाकी सभी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने हथियार डाले, वहां पर सागर डटे रहे, मानो बल्ला नहीं तलवार लिए हाथ में और लगातार सामना करते जा रहे हैं। गुड बैटिंग बाय सागर। और इसी के साथ पहली पारी समाप्त। 7वां मुकाबला आप देख रहे हैं और 7वें मुकाबले में इस समय मैच चल रहा है चैलेंजर्स बनाम एसआरटी इंडियंस के बीच। और इसके बाद जो 8वां मुकाबला है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे।
60 रनों का लक्ष्य दूसरी पारी में। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोपहर का सत्र अभी भी चल रहा है और दोपहर के सत्र में एक और बेहतरीन मुकाबला आप सबके सामने। अच्छी तेज सर्रार गेंद, अद्वैत लोटली करके गति के आगे आप बैकफुट पर जाकर भी टाइम लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। उत्कर्ष स्ट्राइक पर हैं, रोहित नॉन स्ट्राइक पर हैं। एक और तेज गेंद, लेकिन फील्डर तैनात थे वहां पर। एक रन प्राप्त हुआ है मात्र। ड्राइव लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास सफल हुआ है। श्रीनिवास वहां पर खड़े थे, अच्छा स्टॉप किया है। पहला रन स्कोर कार्ड में ऐड होता हुआ। ये बैटल मजा आने वाला है, कड़क मैच होने वाला है। वो पटकी हुई गेंद, अच्छी उछाल देखने को मिली है गेंद। हालांकि अंपायर ने पहली बाउंस की चेतावनी वहां पर अद्वैत को दी है। एक और पटकी हुई गेंद, एक और तेज तर्रार परफ्यूम डिलीवरी। बिल्कुल खेलना चाहते थे ऑफ साइड में गेंद और बल्ले का संपर्क बिल्कुल भी नहीं। अतिरिक्त उछाल के चलते एक और बाउंस के द्वारा थोड़ी सी उछाल देखने को मिली वहां पर। हालांकि पहली बाउंस की चेतावनी दे चुके अंपायर, लेकिन ये गेंद डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई। 4 गेंदे एकमात्र रन स्कोर कार्ड पे लगाया अब तक। कट करने का प्रयास, एक और तेज सर्रार गेंद, एक और डॉट गेंद। मानो वो गुस्सा पहली पारी का इस समय अद्वैत के अंदर, जो मुकेश भाई की 6 गेंदे वो डॉट कर गए थे। मेडन ओवर, उसकी भरपाई करते हुए अच्छा शॉट खेला है गैप में। लास्ट बॉल पर हरकत में आए और हरकत से बरकत प्राप्त की। 4 रन मिले पहले ओवर की समाप्ति के बाद। स्कोर कार्ड पर लगे हैं 5 और अब 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर में जीत के लिए यहां से बनाने हैं अब कुल मिलाकर 55 रन। 11 रन प्रति ओवर का औसत जीत के लिए आवश्यक है। सच्चिदानंद चतुर्वेदी गेंदबाजी के लिए अटैक पर आते हुए समय लंबे कद के गेंदबाज है और पिछले कुछ समय में अच्छा कमबैक उन्होंने किया। अच्छा क्रिकेट खेला है, लेदर बॉल क्रिकेट हो या फिर टेनिस बॉल क्रिकेट हो। गति की गेंद, ओहो डाइवर्ट हुई इस बार। चकाती हुई गेंद अपना कांटा बदल कर निकल गई वहां पर। फील्डर ढूंढते रह गए, जहां कहीं और रहते, गेंद कहीं और पलट गई। और इस बीच 2 रन प्राप्त किए। 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंची 7। बिना किसी विकेट के नुकसान के दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। बहुत ऊपर उठी है गेंद, डीप में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। 30 गज के दायरे के अंदर दो खिलाड़ी थे, वो दौड़े गेंद को रोकने के लिए। गेंद को पकड़ने के बाद थ्रो किया, तब तक वहां पर मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन पूरा करने का। 2 रनों के साथ अब स्कोर आगे बढ़कर पहुंचा 9। पहली 2 गेंदों में 4। एकमात्र खिलाड़ी जो मिड विकेट पर है अद्वैत के रूप में ऑन साइड पर, और एक ऋषि के रूप में लॉन्ग ऑन पर। पावर प्ले के पहले ओवर में कुछ खास रन आए नहीं, लेकिन दूसरे ओवर में प्रहार जारी है। लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया इस समय ऋषि शाह, काफी तेज दौड़कर पहुंचते हुए गेंद पर। बढ़िया स्टॉप, क्या बात है, कमाल की फील्डिंग और एक सटीक थ्रो ऋषि शाह की तरफ से। और इन 2 रनों के बदौलत स्कोर अब डबल डिजिट में पहुंच चुका है। 11 पर पहुंचाया जाकर स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के। संभली हुई शुरुआत देखने को मिली है, विकेट नहीं गिरे हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसमें तो गति अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बार आड़े बल्ले से गेंद को खेला है मिड विकेट की तरफ अद्वैत। केवल 12 पर पहुंचा टोटल स्कोर।
क्वाइटेड धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और परेशान करता हुआ कहीं ना कहीं चैलेंजर्स को। दस गेंदें कुल फेंकी जा चुकी हैं, 12 बने हैं पहली पारी के बाद। ये दूसरी पारी में शॉट अच्छा खेला है, गैप में खेला है, अद्वैत पहुंचे वहां पर लेकिन उनकी पहुंच नाकाम। जबरदस्त शॉट, मच नीडेड बाउंड्री, इट्स अ 4। गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया एक शानदार चौका। 16 पर पहुंचा कुल स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान के। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद अभी भी आनी बाकी। आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन उसके बावजूद बहुत ऊपर से गेंद गुजरी है। पहले बाउंस की चेतावनी जरूर दी है लेकिन अंतिम गेंद थी ओवर की। ओवर समाप्त हुआ है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद फुल स्कोर है 16 बिना किसी विकेट के नुकसान के। 24 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता है। 24 बॉल 44 मोर रन्स टू विन। 24 चेंडू 44 धावा। दो ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के और अब 24 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता है। 4 ओवर में 44, 11 रन प्रति ओवर औसत बरकरार है। पिछले ओवर में 11 आए और अब नए गेंदबाज श्रीनिवास। With this wide, score moves on to 17। 17 बिना किसी विकेट के नुकसान के। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। पहली गेंद वाइड के रूप में चैलेंजर्स एक अच्छी सिचुएशन में फिलहाल पहले 2 ओवर के दौरान नजर आ रहे हैं। बड़े बल्ले से गेंद को खेला है, टीम में फील्डर मौजूद है। 2 रन लेने का अवसर है, क्या पूरा होगा देखना पड़ेगा। फील्डर के हाथों में गेंद, स्ट्राइकर एंड पर थ्रो, खतरे को पार कर लिया है। 2 रन के लिए सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंच चुके हैं। 19 पर पहुंचा कुल स्कोर। शॉट अच्छा है लेकिन 1 रन मिलेगा। काफी सेंसिबल ड्राइव देखने को मिला। 1 रन प्राप्त करते हुए स्कोर आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया है 20 पर।
ओ क्या बात है, चाबुक शॉट, 6 रन। कमाल का स्ट्रोक, और इस प्रकार के शॉट्स की इंतजार हम सबको रहती है। क्या जबरदस्त शॉट खेला, ताकतवर। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा 29 बिना किसी विकेट के नुकसान के। रिक्वायर्ड रन रेट अब 10 के नीचे आ चुका है, यानी कि अब थोड़ी राहत की सांस। आगे निकले कदमों का इस्तेमाल किया है और क्या खूब खेला है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और करारा प्रहार, गेंद गई है सीमा पार और उत्साह का संचार, जोश का वातावरण इस बार साफ देखा जा सकता है चैलेंजर्स के खेमे में। 35 पर पहुंचा टोटल स्कोर, बैक टू बैक 2 मैक्सिमम आए हैं। तीसरा ओवर चल रहा है, इस ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है। 19 गेंदों में 25 रन बनाने हैं यहाँ पर। लास्ट बॉल टू गो। अंपायर, ओवर हो गया मैडम, अंपायर बोल रहे हैं 1 बॉल बाकी, ओवर हो गया। अंपायर ने ओवर दे दिया वहां पर। सर योगेश सर, योगेश सर, अंपायर शायद 1 बॉल बाकी है, क्योंकि पिछले ओवर में 2 वाइड आई थी, 2 वाइड 2 छक्के, 1 सिंगल 2 डबल। पहली बॉल वाइड थी, उसके बाद तीसरी बॉल वाइड थी। तीन ओवर 34, 3 overs 34। अब नए गेंदबाज अद्वैत लोटलीकर एक बार फिर से अपना दूसरा ओवर लेकर आए हैं, व्यक्तिगत उनका दूसरा। और अब देखना है, पहली बॉल तो डॉट आई है, स्ट्राइक पर मिस टाइम विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद निकली है, 4 रन के लिए मैदान से बाहर। सर पे हाथ आ गया है, यानी कि टेंशन में। वो ये चौका नहीं, ये मैच के लिए आगे बढ़ने के लिए चाबी है नए दरवाजे की। इस दरवाजे को भेद कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे आप। B2 एंड B3 इसके बाद होने वाला मैच। रोहित स्ट्राइक पर हैं और मैं अगले मैच के लिए आमंत्रित करूंगा दोनों कप्तानों को। B2 एंड B3 यानी कि कैप्टन ऑफ सुपर किंग्स कुशल भाई टॉस के लिए आए और उनके साथ स्ट्राइकर्स के कैप्टन ऑफ स्ट्राइकर्स सर टॉस के लिए आए प्लीज।
तो हम जा रहे हैं टॉस के लिए, आगे बढ़ते हैं। कुशल भाई एक तरफ, दूसरी तरफ स्ट्राइकर्स के कैप्टन और अनुराग सर के हाथों में कॉइन। बढ़ते हैं टॉस के लिए। टॉस टाइम, फ्लिप हो चुकी है कॉइन, लेकिन दूसरी तरफ मैदान पर कुछ अलग ही हलचल चल रही है। 4 रन प्राप्त किए हैं और एक बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए दोनों कैप्टन्स को बहुत बहुत धन्यवाद। कुशल भाई, अकबर भाई, 1 सेकेंड, वो फोटो वाला आ रहा है, एक फोटो ले लेंगे प्लीज। जल्दी आए कैमरामैन, फोटोग्राफर, जल्दी। मैच का पासा पलट दिया पूरी तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने, जिस तरह से बल्लेबाजी की है। एक भी मौका अब तक ऐसा दिया नहीं एसआरटी इंडियंस के गेंदबाजों को जहां पर वो हावी हो सके। 44 टोटल स्कोर है। चौवालीस हो चुके हैं और अब 16 रनों की आवश्यकता है मात्र। 12 गेंदे 16 रन। कल वाला जो मैच है, बॉलर है ऋषि शाह। ऋषि शाह 12 गेंदों में 16 रनों की दरकार है। बड़ा मैच है। मैच जीतना जीतना आवश्यक है, दोनों टीमें अच्छी तरह से जानती हैं। आई थिंक देखो A1 अच्छा है यहाँ पे, उनको कल आना बनता भी है, ये भी जीता है। स्ट्राइक पे है उत्कर्ष पाटिल और नॉन स्ट्राइक पे है रोहित वर्नल। रोहित 2000 बैटिंग करते हुए और ये स्कोर लेग की तरफ जाती हुई गेंद 1 रन। हेलो, 1 रन से बढ़ोतरी हुई है, ये स्कोर जा पहुंचा है 45 रन। 11 बॉल 15 रन। 11 बॉल 15 रन। एसआरटी इंडियंस की तरफ से लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज और रोहित वर्नल जबरदस्त फलंदाजी करते हुए उत्कर्ष आणि रोहित सलामीला आलेले फलंदाज आणि मॅच संपूर्ण जाण्यासाठी खेळताना दिसत आहेत। लेफ्ट हँडेड बॅट्समन आणि तिथे एक्सपेरिमेंट करण्याचा प्रयत्न केला उत्कर्षांनी आणि तिथे गली क्षेत्रात 1 धाव वेनेस संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 47 रन्स। 9 बॉल्स 13 रन्स। 9 बॉल 13 रन्स। आता मात्र रोहित यांना जबाबदारी घ्यावी लागेल। ऋषी शाह त्यांच्या संघाकडून महत्वाचं षटक टाकताना थोडेसे रोहित मला वाटतं समोर स्ट्रेट षटकार मारण्याच्या नादात चुकले आणि एक निर्धाव चेंडू मिळाला तो एसआरटी इंडियन्स संघाला। ऋषी शाह जबरदस्त गोलंदाजी करताना आतापर्यंत मला वाटतं त्यांच्या षटकातील 2 चेंडू शिल्लक। रोहित यांना ही मॅच संपवावी लागेल। बघूया ऋषी षटकार होतो का, बघूया। झेल होतो, झेल नाही, 6। ये छक्का, ये छक्का। रोहित कनेक्टेड बाय रोहित। जबरदस्त फलंदाजी करताना रोहित 7 बॉल्स आणि जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज। जबरदस्त सामना रोहित यांनी
आतापर्यंत जवळपास 4 उत्तुंग षटकार मारलेले आहेत आणि SRT इंडियन्स ही या टुर्नामेंटची अतिशय तुल्यबळ अशी टीम, त्यांना कुठेतरी प्रेशर खाली टाकलेला आहे रोहित आणि त्यांच्या टीमने. पुन्हा स्ट्रेट बघूया होतोय का झेल, आणि आता मात्र दिलीप कामत यांनी जबरदस्त झेल तिथे लॉंग ऑफला घेतला आणि आपल्या संघाला अजून तरी जिवंत ठेवलेला आहे. बघूया आता शेवटच्या षटकांमध्ये 6 चेंडू 7 धावा आणि ऐरोली पॅन्थर्स चॅलेंजर संघाकडून आता आले ते मुकेश नंदा ह्या मॅच मध्ये आणि ह्या टुर्नामेंट मध्ये आतापर्यंत फर्स्ट मेडन ओव्हर टाकलेली आहे त्यांनी ह्याच मॅच मध्ये. आणि आता फलंदाजीला आलेत 6 चेंडू 7 धावा अशा सिच्युएशन मध्ये आणि मुकेश नंदा हे मॅच फिनिश करण्यामध्ये ओळखले जातात. जबरदस्त डावखुरे फलंदाज उत्कर्ष पाटील सलामीला येऊन आता शेवटचं षटक खेळतायत. त्यांना मॅच फिनिश करता येते का बघूया. आणि SRT इंडियन्स संघाकडून ज्यांनी मगाशी मला वाटतं झेल घेतला तेच गोलंदाज आलेत दिलीप कामत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करताना उत्कर्ष साठी. आणि उत्कर्ष यांना माहिती आहे व एक रन जरी धाव घेतली तरी संघ चांगल्या स्थितीत आहे. आणि आता मात्र जिंकण्यासाठी 5 चेंडू 6 धावा 5 चेंडू 6 धावा. दिलीप कामत जबरदस्त गोलंदाजी करताना आता मात्र राईट आर्म राऊंड द विकेट त्यांनी गोलंदाजीसाठी राईट आर्म राऊंड द विकेट मुकेश नंदा चॅलेंजर संघासाठी अतिशय महत्वाचा खेळाडू. मगाशी गोलंदाजी करताना मेडन ओव्हर टाकून त्यांनी संघ अडचणीत असताना जबरदस्त गोलंदाजी केली आणि आता फलंदाजी वर सलामीला 5 चेंडू 6 धावा असं समीकरण विजयाचं असताना मुकेश नंदा सलामीला. जबरदस्त फलंदाज जबरदस्त गोलंदाज आणि एकूणच जबरदस्त क्रिकेटर असलेले मुकेश नंदा ही मॅच कशा पद्धतीने फिनिश करतात बघूया. दिलीप कामत तितकेच अनुभवी खेळाडू आणि गोलंदाज. आणि हा ड्रॉप कॅच ड्रॉप आणि मॅच पण ड्रॉप बहुतेक होते की काय. थ्रो पण त्यांचा गचाळ थ्रो आणि एक कॅच तर ड्रॉप झालीच पण 2 धावा दिल्या. प्रेशर मध्ये SRT इंडियन्स संघ 4 चेंडू 4 धावा. जबरदस्त गोलंदाजी दिलीप कामत यांच्याकडून. परंतु तिथे पॉइंट क्षेत्रात प्रेशर खाली चेंडू आला होता परंतु त्यांनी थोडस कॅरी करताना त्यांच्या हातातून शेवटच्या क्षणी निसटला आणि 1 धाव होती तिथे 2 धावा वसूल केल्या मुकेश यांनी. आणि संघाला आता जिंकण्यासाठी फक्त 4 धावांची गरज. 4 चेंडू 4 धावा 1 चौकार पाहिजे फक्त. आणि आता सगळे खेळाडू 30 यार्ड सर्कलचे आत आणलेले आहेत आणि मला वाटतं मुकेश यांच्यासाठी हे अतिशय सोपं समीकरण आहे. जबरदस्त असे खेळाडू आहेत. गेल्या वर्षी ऐरोली स्पोर्ट्स असोसिएशनच्या
दिलीप कामत राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा करताना मुकेश यांच्यासाठी आणि जबरदस्त गोलंदाजी 3 चेंडू 4 धावा. सामना अतिशय रोमांचक अवस्थेत पोहोचलेला आहे. ह्या पुढच्या चेंडूवर जर विकेट घेतली तर मॅच पुन्हा अतिशय रोमांचक होण्याची शक्यता. दिलीप कामत जबरदस्त अनुभव त्याचा वापर करताना तितकेच तुल्यबळ फलंदाज मुकेश नंदा. गोलंदाजीमध्ये तर त्यांनी जबरदस्त कामगिरी केली होती, परंतु फलंदाजीमध्ये त्यांना ही मॅच फिनिश करावी लागेल. चांगले खेळाडू हे मॅच फिनिश करत असतात. बघूया मुकेश नंदा यांना जमतं का ते. राईट आर्म राउंड द विकेट मारा करताना और ये फिनिश कर दिया. जबरदस्त बैटिंग करताना मुकेश नंदा. SRT इंडियन्स ही ह्या टुर्नामेंट मध्ये अतिशय चांगली असलेली टीम आणि त्यांना जबरदस्त 2 चेंडू राखून पराभूत केलेला आहे. जबरदस्त विजय संपादन करताना चॅलेंजर्स संघ. वेल डन चॅलेंजर्स टीम. हार्ड लक SRT इंडियन्स टीम. नेक्स्ट मॅच सुपर किंग्स वर्सेस BKC 3 स्ट्रायकर्स. ज्यांनी क्षेत्ररक्षण घेतले त्यांनी लगेचच लावून घ्यायचं आहे क्षेत्ररक्षण. आपल्याकडे साधारणतः 1-1.5 तासाचा अवधी शिल्लक आहे ह्या दिवसाचा आणि त्यामध्ये आपल्याला 2 मॅचेस संपवायचे आहेत. सुपर किंग्स वर्सेस BKC 3 स्ट्रायकर्स.